बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम यूट्यूब और फेसबुक पर हमें देखने वाले नाजरीन को खुश आमदीद और अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपके साथ आपका होस्ट डॉक्टर इमरानुल हक। नाजरीन कराम, बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ कुछ खबरें हैं जो आपके साथ डिस्कस भी करनी हैं और आप तक पहुंचानी भी हैं। शहबाज शरीफ जो तुर्की जा रहे हैं 24 को, दरअसल ये तुर्की का मकसद क्या है ऐसे मौके पर जब मुल्क के अंदर हिजानी कैफियत है। आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से जब मुल्क में हिजानी कैफियत हो, मुल्क डिफ़ाल्ट की तरफ जा रहा हो, सबसे बड़ा डेफिनेटली आर्मी चीफ की तैनाती है। दरअसल तुर्की में मुलाकात किससे करनी है? तैयब एर्दोगान से नहीं, कुछ और चीज़ें हैं। बहुत अहम और इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताने हैं। अचानक ट्यून क्यों बदल रही है? ये एस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ बयानियाँ किस पर आ रहा है? ये मुज़ाहमत होगी तो मुफाहमत होगी वाले मामले में हुकूमती वज़रा ने एकदम क्यों अपने आप को डाला? और असल जो नवाज शरीफ का जो यूरोप का विज़िट है उसकी वजह क्या है? ये सिर्फ बीमारी और हवा ताज़ा नहीं, कुछ मज़ीद चीज़ें हैं मेरे पास आई हैं। वीडियो मिस नहीं करनी, मुकम्मल आपने वीडियो देखनी है। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का एक स्टेप उठाया है जिस पर सब हैरान हो गए हैं। उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो दरख्वास्त दी थी कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने कि हमें इस्लामाबाद में धरना और जलसे की इजाज़त मिले, उस दरख्वास्त के ऊपर आईजी से जवाब तलब किया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, जिस पर आईजी ने यह कहा था कि हमें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से फ़िनांशियल गारंटी रिक्वायर्ड है। अगर तोड़ फोड़ हुई, कोई ऐसी चीज़ें हुई, वो हमें पैसे देंगे इन सब चीज़ों को रिपेयर करवाने के हवाले से। इसके अलावा ऐसे एक्सक्यूज़ रखे गए थे जैसे दहशतगर्द या पीटीएम आ रही है, ये पहाड़ों में छुपे दहशतगर्द आ रहे हैं, इस तरीके से गारंटियाँ वगैरह मांगी गई थी। तो बहरहाल अचानक पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने वो दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट से वापस ले ली है। बहुत ही मैनी खेज़ कदम है जी। इसके एस्पेक्ट पर जितनी भी बात की जाए कम है जी, लेकिन फिर भी मैं ज़रा स्पीड से लेकर चलता हूँ क्योंकि ख़बरें मेरे पास बहुत ज़्यादा अहम हैं, लेकिन इसकी मैनी खेज़ी आपको बताता हूँ। यानी मजमा लगेगा, रावलपिंडी में लगेगा, इस्लामाबाद नो इशू। अब अचानक पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इस्लामाबाद से रावलपिंडी और वो रेड जोन, परेड ग्राउंड, डी चौक, क्या हो रहा है ये सोचना है आपने भी और मैंने। और मुझे क्या सोच आई है वो सुन लें जी। जो मुझे लगता है ये जो मजमा लगना है वो लगना है अब रावलपिंडी में, और टिका कर लगना है। और ये किस लिए कह रहा हूँ? क्योंकि फैज़ाबाद में 100-200 वाशरूम, आर्जी वाशरूम लग रहे हैं और जुमे को इतलात हैं कि खैमा बस्ती भी फैज़ाबाद के करीब लग जाएगी। वहीं ये लोग धरना देंगे और मुझे लग रहा है कि ये फैज़ाबाद के करीब धरना देने के बाद एंट्री पॉइंट कुछ बंद कर देंगे, और बंद करने के बाद 2-4 रोज़ का अल्टीमेटम देंगे गवर्नमेंट को कि फ़ौरन से पहले इलेक्शन की तारीख दे दें हमें, और इलेक्शन की तारीख के मुताबिक कुछ बता दें, और फिर कुछ पेशकदमी के हवाले से दोबारा कोई दरख्वास्त देनी हुई तो दी जा सकती है। तो बहरहाल इतनी समझ आ गई है क्योंकि आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से ये अहम है, रावलपिंडी के हवाले से ये अहम है। तो इसमें इमरान खान साहब खुद कह चुके हैं, फवाद चौधरी कह चुके हैं, सदर मुमलिकत कह चुके हैं, इससे ज़्यादा किससे कहलवाना है आपने कि हमारा कोई मामला नहीं है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और मैनी खेज़ चीज़ है कि इमरान खान साहब ने दरख्वास्त ज़रूर दी है कि हेलीकॉप्टर मेरा परेड ग्राउंड में आने दें और मैं इधर से एक रैली की शक्ल में फैज़ाबाद आऊँ, लेकिन यह दरख्वास्त वापस लेना मैनी खेज़ है। इस्लामाबाद से अचानक इस तरह पिंडी की तरफ रुख कोई रोक सकता है पिंडी आने से? नहीं, कोई नहीं रोक सकता। पिंडी पंजाब में है। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब का तुर्की दौरा ये 24 से 26 नवंबर तक शेड्यूल कर दिया गया है जी। अच्छा, मैं कह रहा हूँ कि बड़ा मैनीखेज़ हो रहा है। आज हर चीज़ बड़ी मैनीखेज़ है। ये हफ्ता ही तो है फैसले का। इसमें पाकिस्तान रुका हुआ है, पाकिस्तान थमा हुआ है,
पाकिस्तान में जमूद है, पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ रहा, इकानमी नहीं बढ़ रही, हर चीज़ रुकी हुई है। मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था। ऊपर से ये हुकूमत आपको पहले बता चुकी है कि हमारा आने का मकसद ही अहम तरीन तैनाती थी। तो हर तरफ जो इनकी कैफियत है, आर्मी चीफ की तैनाती का मसला है। शहबाज शरीफ साहब 24 से 26 तारीख तक तुर्की जा रहे हैं जी, हालांकि मुलतवी हो सकता था। बहरहाल मतलब जो दस्तखत हैं वो प्राइम मिनिस्टर ने करने हैं इस अहम तरीन तैनाती पर, इतना तय हो गया। तो आज है 22 तारीख, अगर 24 को जाएंगे तो इसके दो एस्पेक्ट निकलते हैं। 24 से पहले आर्मी चीफ की तैनाती होगी, यानी परसों से पहले हो जाएगी, नहीं तो फिर 26 को आएंगे तो फिर लेट हो जाएगा काम जी, लेट हो जाएगा। अगर लेट हो गया तो डेफिनेटली तो फिर मामलात ख़राब हैं। तो इसका ये एस्पेक्ट मेरे पास ये खबर पहुंची है कि तुर्की में शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात अपने बड़े भाई नवाज शरीफ से होनी है, क्योंकि ये 5 रोज़ा यूरोप का दौरा है जिसमें वो आज इटली के अंदर मौजूद हैं। उन्होंने इस तरह भी आना है, तुर्कमानिस्तान भी आना है, उन्होंने तुर्की भी आना है और तुर्कमानिस्तान भी आना है। मियां नवाज शरीफ साहब ने वो मियां नवाज शरीफ साहब ने वो मुलाकात है और मामला डेफिनेटली गंभीर हैं कि एक और मुलाकात है और फैमिली गेट टुगेदर चल रही है। तो ये सब हो रहा है, इसलिए यूरोप का टूर रखा गया है। नवाज शरीफ साहब का अब समझ रहे हैं अचानक क्या था इतने सालों बाद, तो बहुत सी वजूहात में से एक वजह यह भी है। और अगर लंदन चले जाते शहबाज शरीफ साहब तो फिर होता, अवाम के पैसों से उधर जा रहे हैं और ये क्या मामला है कि एक तरफ से भी फैसला नहीं हो रहा और बार बार चक्कर लग रहे हैं इस तनकीद से बचने के लिए। और दूसरा एंगल ये भी है कि कोशिश ये करेंगे कि 24 नवंबर तक तैनाती हो जाए, अहम तरीन ये तैनाती हो जाए, वरना 27 तारीख को वो जनरल साहब रिटायर हो जाएंगे, जिनके लाने के लिए उनकी ख्वाहिश है जो कुछ भी है, जिस पर कहा जा रहा है कि इसी वजह से समरी नहीं पहुंची या प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ या कुछ भी हुआ, ये सब चीज़ें हैं। और इनके बयानात भी इतने ख़तरनाक हो चुके हैं। इन बयानात से पहले एक ट्वीट ख़तरनाक पर ले जाएं, इसहाक डार साहब ने एक ट्वीट बड़ा मैनीखेज किया है, आयत कलाम पाक है सूरत बकरा की, जो उन्होंने ट्वीट किया है उसको ज़रा देख लें, क्योंकि आम तौर पर इनकी प्रैक्टिस नहीं है ऐसी। इसहाक डार साहब का पूरा थ्रेट पड़ा है, उनकी ये प्रैक्टिस नहीं है। उन्होंने कहा है कि आयत का जो मीनिंग है कि ए अल्लाह हम पर इतना बोझ ना डाल जिसको हम उठा ना सकें और उठाने की सकत ना हो हमें। यानी मैं आपको वर्ड टू वर्ड इसका तर्जुमा बताता हूँ। उन्होंने कहा है कि ए अल्लाह हम पर इतना बोझ ना डाल जिसको उठाने की हमें सकत ना हो। अच्छा, ये दुआ तो बहुत ज़बरदस्त है, आयत है, मेरी भी यही दुआ है कि ए अल्लाह मुझ पर इतना बोझ ना डाल जिसको उठाने की मुझ में सकत ना हो। लेकिन काफ़ी बोझ है इस वक्त इसहाक डार के ऊपर। 3 बोझों का जिक्र कर देता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। सबसे पहले नैब से इनकी बरियत का फ़ैसला, एक ये बोझ है। दूसरा बोझ ये है कि इस्टेब्लिशमेंट से इनकी कभी नहीं बनती थी, उनकी आंखों का शतीर है इसहाक डार साहब फिर किसी तरह बन गई जनरल बाजवा साहब से भी और इस्टेब्लिशमेंट के भी करीब आ गए। इसलिए अचानक प्राइम मिनिस्टर के जहाज़ में बैठकर वो पाकिस्तान आ गए। अगले दिन वज़ीर ख़ारजा भी बन गए, वज़ीर ख़जाना बन गए। लेकिन कल बाजवा साहब की फैमिली का डाटा FBR का वो लीक हुआ, वो खबर आ गई होगी, लेकिन उन्होंने इंक्वायरी खड़ी करके एक अच्छे सीनियर अफसर को, बाकायदा वज़ीर आज़म के किसी मुशीर को भी लगा दिया है और इनकी फिर जनरल बाजवा के साथ ठन गई। वो वाला बोझ इनके ऊपर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और ये मैं आपको बड़े एतमाद के साथ कह रहा हूँ। ये दूसरा इनके ऊपर बड़ा बोझ पड़ गया है, फैमिली डाटा लीक होने का। सबको पता है कि आर्मी चीफ की तैनाती ही इस हुकूमत की स्टेबिलिटी का मामला है। इसके बाद जो कल ख्वाजा आसिफ कह रहे थे कि इमरान खान साहब से आर्मी चीफ तैनात हो जाएं, फिर इमरान खान साहब से भी 2-2 हाथ निमट लेंगे। देखो, पता सारे काम पहले से हैं। अच्छा, इसहाक डार साहब से पहले ब्लैक लिस्ट थे, अल्लाह अल्लाह करके सही हुए हैं क्यों केसों से, वरना
एक फ़ोन कॉल है, एक छोटी सी फ़ोन कॉल है, अभी नहीं तो 10 दिन बाद बैठ जाएगी, कोई जमात पीछे चली जाएगी, हुकूमत सारी ख़त्म है। तो ये सारा तैनाती का मामला है, इतना जोश जज्बा नहीं है। हाँ, ये सियासी शहीद होने के मुकम्मल प्लान में है, क्योंकि वज़रा के जो बयानात हैं वो सियासी शहादत के करीब करीब पहुंच चुके हैं। सुन लें जी। सबसे पहले राना सनाउल्लाह वज़ीर दाखिला इंटरव्यू दिया, सर ऐसी कमाल बातें की कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि आइन इजाज़त ही नहीं देता कि आप ये चेक कीजिएगा ये किस बयानिए की बात कर रहे हैं और ये किस बयानिए की तरफ जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आइन इजाज़त ही नहीं देता कि शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान नाए आर्मी चीफ के मामले पर मौजूदा आर्मी चीफ से मुशावरत करें। उन्होंने कहा कि आइन ही इजाज़त नहीं देता, बहुत मायने खेज़ है। हम सारी ज़िंदगी सुनते आए हैं कि जाने वाला आर्मी चीफ अपनी एक्सपर्टीज़ देता है, अपना मशवरा देता है कि सर मेरा पेश रवा हो सकता है, वो फलां बंदा मेरा पेश रवा हो सकता है। हमेशा जाने वाला आर्मी चीफ मशवरा देता है, लेकिन ये बड़ा मायने खेज़ है कि वज़ीर दाखिला जाते हुए आर्मी चीफ से मुतल्लिक ये बात कर रहे हैं। ये अब बयान बदल रहे हैं, ये मैं आपको बता दूं, ये अपने बयान से बदल रहे हैं कि अब इनका नज़रिया थोड़ा तब्दील होता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है जी, वो क्यों हो रहा है वो भी आपको बताता हूँ। ऐसे अंदाजे से यूँ बात नहीं करनी, आपको कन्विंस करूँगा इस वीडियो में। साथ उन्होंने ये भी कहा कि सर चेक करें, आप ज़रा चेक करें, राना सनाउल्लाह की जुर्रत को सलाम। उन्होंने ये कहा कि अगर मैं ये कहूँ कि इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को नए इलेक्शन की तारीख लेकर दे सकती है, तो ये अगर मैं ये कहूँ कि इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को नए इलेक्शन की तारीख नहीं लेकर दे सकती, तो ये अहमकाना लफ्ज़ हैं, तो ये थोड़ी बात सख्त हो जाएगी। कह भी रहे हैं और नहीं भी कह रहे। चलें ये कह देता हूँ, इस्टेब्लिशमेंट अगर इमरान खान को नए इलेक्शन की तारीख नहीं लेकर देगी, इसका मतलब है ये रिएक्शन है। सर बैक एंड पर इन पर काफ़ी ज़्यादा एक्शन चल रहा है। वज़ीर आज़म के दस्तखत के साथ इन्होंने एक लफ्ज़ और भी बोला कि वज़ीर आज़म के दस्तखत के साथ ही आर्मी चीफ की तैनाती का अमल शुरू हो जाएगा। रही बात सदर की, तो उनकी मंजूरी की कोई ज़रूरत नहीं है। यानी पहले राना सनाउल्लाह आर्मी चीफ को निकाल रहे हैं नए आर्मी चीफ की तैनाती में, दूसरे उस प्रोसेस से सदर मुमलिकत के दस्तखत को निकाल रहे हैं। तो राना साहब कुछ लड़ने शड़ने के प्लान में हैं। कुछ है सर, कुछ नहीं, काफ़ी कुछ है और डेफिनेटली कुछ हो रहा है पीछे। उन्होंने कहा यह मुनासिब ही नहीं है कि जनरल बाजवा 5 नाम देकर 6ठे नाम पर जिद करें। ये क्या कर रहे हैं, इसका मतलब है ये झुंझला गए हैं। इनको कहीं से मैसेज पास हो गया है कि अब आपने रेजिस्टेंस दिखानी है, क्योंकि अवाम में सरवाइव करने के लिए आपको बयानिया तो देना ही देना है। ना तो फ़ौज मुखालिफ बयानिया इनको सूट कर रहा है। अच्छा जी, मियाँ जवेद लतीफ़ का भी आपको जल्दी से बता देता हूँ। उन्होंने कहा है कि वज़ीर आज़म के इस्तेहकाक को बिल्डोज़ करें और GHQ की तरफ से कह रहे हैं, ये जवेद लतीफ़ साहब GHQ की तरफ से कह रहे हैं, समरी नहीं आई, कोई बिल्डोज़ करे तो क्या हम मुंह में गुनगुनियाँ डालकर बैठ जाएं? बात करेंगे, हम बोलेंगे, कोई हमें नहीं रोक सकता, ये जवेद लतीफ़ कह रहे हैं। और फिर वो भी यही कह रहे हैं, जनरल बाजवा 5 का नाम देकर 6ठे पर जिद कर रहे हैं। खैर है, जो कहना है कहें, तनाव का शिकार हैं ये सर, अच्छे खासे तनाव में हैं। और मेरे पास ये भी इतलात हैं, नवाज शरीफ को भी मशवरा दिया जा रहा है, अमल करें या ना करें मुझे नहीं पता, मुझे तो लगता है अमल हो रहा है कि जानबूझकर इस मामले को बिगाड़ रहे हैं, तनाव पैदा कर रहे हैं ताकि इस्टेब्लिशमेंट कोई एक्शन ले और ये इस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ बयानियाँ लेकर मार्केट में आ जाएं। तो ये चीज़ें हैं, तभी तो कह रहे हैं जवेद लतीफ़ साहब, आज नौबत क्यों आ रही है कि वज़ीर आज़म को समरी मंगवानी पड़ रही है। बेबस हैं। आपको क्या लगता है? मज़ीद आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।